morning, students. Today we will read lesson 2 of civics, diversity and discrimination. Diversity means विविधता और discrimination means भेदभाव. तो आज हम विविधता एवं भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे. Difference and prejudice यानी कि विभिन्नताएं और पूर्वाग्रह. There are many things that make us what we are, how we live, the languages we speak, what we eat, wear, the games we play, and the things we celebrate. All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. बहुत सारी ऐसी थिंग्स होती हैं. हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोलिक और इतिहास का असर पड़ता है. You will get an idea of how diverse India as if you look even briefly at the following statement. अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. संसार में 8 मुख्य धर्म हैं. भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी उनको मानने वाले लोग रहते हैं. यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं. यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं. Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती. हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं विश्वास का भाव महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, जो हमारी तरह बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times, we may not understand or know the reasons why they are different from us. People also form certain attitudes and opinion about others who are not like them. क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं. कई बार हम समझ ही नहीं पाते या उन्हें जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं. लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की राय बना लेते हैं. Below are some statements on people living in rural and urban areas. Tick mark those that you agree with. You have to read all the statements and put tick mark. ओके तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिसमें गांव के लोगों, गांव के एरिया के बारे में, जो लोग गांव में रहते हैं और जो लोग शहरों में रहते हैं, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. आप इनको खुद पढ़िए और देखिए कि कौन सी स्टेटमेंट कितनी सही है उन लोगों के बारे में. जो सही लगे उसी पे ही टिक मार्क करना है. समटाइम्स सम ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव सी विलेजर्स एज डर्टी, ignorant and superstitious, and see people in cities as money-minded, lazy and cunning. क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स ऊपर लिए गए, कुछ लिखे गए कुछ कथनों में ग्रामीण लोगों को गंदे, अंधविश्वासी व अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक और सिर्फ पैसे से मतलब रखने वालों की तरह देखते हैं. When we are, our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, stingy, as some of the statement above, then these become prejudices
that we carry about them. क्या होता है जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो यह एक पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि ऊपर के कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी एक प्रेजुडाइस यानी पूर्वाग्रह ही है। प्रेजुडाइस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का या कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है। ठीक है ना। पूर्वाग्रह क्या होता है? जब हम हमारी सबकी जो किसी को जज करने की जो राय होती है वो हमेशा नकारात्मक होती है और हम उनको अपने से कम समझते हैं। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. क्या होता है जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। As a result, we might not respect people who speak languages other than English. और क्या होगा परिणाम स्वरूप? हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। We can be prejudiced about many things. हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। People's religious beliefs, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes that they wear, etc. Often our prejudices about others are so strong that we don't want to form friendships with them. At times, we may even act in ways that hurt them. लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी स्किन का कलर, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह का से वो बोलते हैं, जैसे वे कपड़े पहनते हैं आदि, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती ही नहीं करना चाहते और इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। Creating stereotypes. All of us familiar with gender differences. Creating stereotypes means लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है, ये हमें पता है। What does it mean to be a boy or girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का एक लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि सच्चाई क्या है। Now you have to read all these statements and see which are applicable as a boy or as a girl. You have to read these statements at your own. If we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. अगर हम इनमें से एक स्टेटमेंट लेते हैं दे डोंट क्राई यानी कि वे नहीं रोते, तो हम देखेंगे कि ये क्वालिटी हम जनरली बॉयज़ के साथ एसोसिएट करते हैं कि बॉयज़ नहीं रोते। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई, यू आर अ बॉय। हमने देखा होगा जब लड़के छोटे होते हैं या उनको चोट लग जाती है, वो गिर जाते हैं, तो पेरेंट्स से उनके फैमिली मेम्बर उनको कंसोल करते हैं यानी सांत्वना देते हैं कि बेटा मत रो, आप तो लड़के हो, लड़के तो रोते नहीं। बॉयज आर ब्रेव, दे डोंट क्राई, लड़के बहादुर होते हैं, वे रोते नहीं हैं। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई,
so that even if a boy feel like crying, he stops himself from doing so. और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि बॉयज़ को रोना नहीं चाहिए, और अगर उनका रोने का मन भी करता है तो भी वो दूसरों के सामने ऐसा करने से खुद को रोक लेते हैं. He also believes that crying is a sign of weakness. और उन्हें विश्वास हो जाता है कि रोना तो कमज़ोरों की निशानी है, ये कमज़ोरी है. So even though both boys and girls sometimes want to do cry. और ऐसा नहीं होता, लड़के लड़कियां दोनों का ही कई बार रोने का मन करता है, स्पेशली इफ़ दे आर एंग्री और इन पेन. मोस्टली जब वो गुस्से में होते ज़्यादा या फिर उनको पेन हो रहा होता है तो दोनों का ही मन करता है कि वो रोएं. As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं अपने आप को समझा लेते हैं कि उन्हें नहीं रोना चाहिए. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. और अगर कोई लड़का रोना भी चाहता है तो वो अपने आप को रोक लेता है क्योंकि उसे शेम फील होती है कि दूसरे उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वो दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है. This is the way boys are and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. We fit all boys and girls into an image that society creates around us. Boys ऐसे होते हैं, boys girls, और girls ऐसी होती हैं. ये स्टेटमेंट हमने पहले से अपने माइंड में बना ली है और हम इस पे विश्वास भी करने लग जाते हैं. सोसाइटी ने हमारे सामने बॉयज़ और गर्ल्स का जो एक फ्रेम, एक इमेज बनाई है, हम उसी में ही बंधे रहना चाहते हैं और दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहते हैं. When we fix people into one image, we create a stereotype. जब हम एक इमेज में लोगों को फिक्स कर लेते हैं तो उसको कहते हैं रूढ़िवादी धारणा. Stereotype means रूढ़िवादी धारणा. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stringy, lazy, criminal or dumb, they are using stereotype. जब हम किसी देश के बारे में धारणा बना लेते हैं कि उस देश के लोग, उस धर्म के लोग और उस लिंग के लोग या ऐसी स्किन वाले लोग या अमीर और गरीब के बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो गंदे होते हैं, आलसी होते हैं, गुंडे होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, तो इसे ही हम रूढ़िवादी धारणा कहते हैं. दे आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और ग्रुप पुअर. हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें जो कि गंदे होते हैं, ठीक है ना. हर धर्म में, हर देश में, हर ग्रुप में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, मेल हो फीमेल हो. एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम. और सिर्फ उस देश में कुछ लोग ही ऐसे होंगे, उस धर्म के कुछ लोग ही ऐसे होंगे, तो हम पूरे ग्रुप के बारे में धारणा नहीं बना सकते कि हर कोई उस देश का या उस धर्म का या उस जाति का हर कोई वैसा ही होगा. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things and we might otherwise be good at. क्या होता है, हम सबके बारे में जब एक धारणा ही बना लेते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर इंसान की अलग जो उसका स्टाइल होता है, उसका तरीका होता है, वो देख ही नहीं पाते क्योंकि हम उसको एक इमेज में सेटअप कर लेते हैं, उसके बारे में एक पूर्व धारणा बना लेते हैं और उस पर इतना विश्वास करते हैं कि वो चाहे वो कितने ही अलग चीज़ करने की कोशिश करे, हम उस पर को एक स्पेशल फील महसूस ही नहीं करा पाते क्योंकि हमारे मन में उसके बारे में एक धारणा बन चुकी होती है.